अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज मैं आपको एक बेवा की कहानी आप हज़रात के सामने सुनाने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत ही मकबूल वली हैं। उनके ज़माने का एक वाक़या है कि आपके इलाके के अंदर एक मर्द का इंतकाल हो जाता है और जैसे ही उसका इंतकाल हुआ तो उस मर्द की बेवा, जिसके 2 या 3 बच्चे थे, उसने हिम्मत नहीं हारी। आप देखें कि हमारे इलाके के अंदर भी, हमारे आज के माहौल के अंदर भी, अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो सही मानों में उस औरत पर क्या गुज़रती है, उस औरत की हालत कैसी होती है। लेकिन इस बेवा की कहानी कुछ अलग है। वो बेवा खुद बयान करती है कि जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने यानी मांगना पसंद नहीं किया, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं किया, और मैंने ये तय किया कि मैं खुद कमाऊंगी और अपनी मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश करूंगी। हज़रात गिरामी, हज़रत दाऊद ताई बयान फरमाते हैं कि उस औरत ने 3 दिनार लिए। दिनार लेने के बाद वो बाज़ार की तरफ जाती है और बाज़ार से उस औरत ने कुछ ऊन ख़रीदा। जैसा आजकल हमारे यहाँ भी घर के अंदर हमारे घर की औरतें भी ऊन का कुछ काम करती है और उस ऊन से कुछ बनाती, कपड़े वगैरह कुछ बनाती रहती है। तो उस औरत ने भी ऊन ख़रीदा 3 दिनार का, और ख़रीदने के बाद उसे घर ले आई और लेने के बाद उस पर कुछ बुनाई की, उसके कुछ सामान कपड़े वगैरह तैयार किए। जब वो कपड़े तैयार हो गए तो वो औरत उन कपड़ों को लेकर बाज़ार की तरफ जाती है और उन्हें बेचती है, फ़रोख्त करती है। तो जब उसने बेचा तो 5 दिनार उसकी कीमत वसूल करी। जब 5 दिनार में उसे बेचा तो उस औरत ने वो 3 दिनार जो थे उससे फिर ऊन खरीद लिया, और जो 2 दिनार बचे उससे उसने अपने बच्चों के लिए कुछ खाना, कुछ राशन खरीद लिया। वो फरमाती हैं कि जब मैं अपने घर पर वो राशन और ऊन लेकर आई तो मैंने ऊन बाहर एक चारपाई जो सहन में पड़ी थी उस पर रखा और बच्चों को खाना खिलाने के अंदर मशगूल हो गई। थोड़ी ही देर में क्या देखा कि एक परिंदा आया और मैंने जो ऊन रखा था, एक परिंदा आकर उसे उड़ा कर ले गया। जैसा कि आज हमारे माहौल के अंदर भी आप देखें कि बाज़ ऐसे जानवर, बाज़ ऐसे परिंदे हैं जो कुछ सामान, कुछ चीज़ें उठाकर ले जाते हैं। जैसे कौवा कुछ चीज़ें उठाकर ले जाता है, चील कुछ चीज़ें उठाकर ले जाती है। इसी तरह हज़रात गिरामी, वो कोई परिंदा आता है और उसका ऊन उठा कर ले जाता है। जैसे ही वो परिंदा आया उसने पकड़ना चाहा, लेकिन कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। उसका ऊन वो परिंदा उठाकर ले गया। हज़रात गिरामी, वो औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा हो जाती है। और उसी वक्त के हज़रत दाऊद ताई जो वली थे और जिनकी बारगाह में लोगों के मसाइल हल होते थे, आपकी बारगाह में हाजिर होती है। आपकी बारगाह में, आपके मकान पर एक जनान खाना था जहां औरतें बैठती थी और अपने मसाइल आपके सामने पेश करती थी और आप उन्हें मशवरा दिया करते थे। तो वो औरत भी वो जनान खाने के अंदर जाकर बैठ जाती है और दहाड़े मार कर रोने लगी। और रोने के बाद हज़रत दाऊद ताई ने जब उसकी आवाज़ को सुना तो हज़रत दाऊद ताई ने कहा कि आखिरकार ये कौन है और इतने दर्द से क्यों रो रहा है। तो उस औरत ने से जब पूछा गया तो उसने सारी दास्तान सुना दी और सारी बातें पेश कर दी कि मैं एक बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने इस तरह से शौहर के मरने के बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए शुरुआत की थी, लेकिन क्या पता
अल्लाह को क्या मंजूर है कि जो एक आसरा मेरा ऊन का गोला था वो भी परिंदा उड़ा कर ले गया। उसने हज़रत दाऊद ताई से एक सवाल किया कि ये बताओ कि क्या हमारा रब रहीम है या सख्त गिर है। आखिरकार मुझ जैसी बेवा पर भी उसे तरस नहीं आया। एक परिंदा मेरे ऊन को उड़ा कर ले गया और मैं उसे बचा भी न सकी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर करम भी नहीं फरमाया। हज़रत दाऊद ताई ने जब इस बात को सुना तो दहाड़े मारकर आप भी रोने लगे, लेकिन क्या करे, उस बेवा का गम भी इतना बड़ा था। हजरत गिरामी हजरत दाऊद ताई इससे पहले कि उस औरत को कुछ जवाब देते, आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जैसे ही हजरत दाऊद ताई उस दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा कि एक मुसाफिरों का टोला है जो हजरत दाऊद की बारगाह में खड़ा है। हजरत दाऊद ताई ने पूछा कि तुम कौन हो। कहा कि हम मुसाफिर हैं, फला समंदर के अंदर हम कश्ती के अंदर सफ़र कर रहे थे। अचानक बीच समंदर के अंदर हमारी कश्ती के अंदर एक सुराख हो गया, जिससे हमारी कश्ती हिचकोले खाने लगी और करीब था कि हम समंदर के अंदर गर्क हो जाते। हमने उस सुराग से पानी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। आखिरकार हमने सदके की मिन्नत भी मानी कि अगर हम इस तूफ़ान से बच जाएंगे तो सही मानों के अंदर हम 1,000 रुपये सदका करेंगे। हजरत गिरामी जब सारे लोगों ने मन्नत मान ली, आखिरकार बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन अचानक अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि एक परिंदा एक ऊन का गोला लेकर आया, जिसने हमारी कश्ती में फेंका। जैसे ही उस ऊन के गोले का हमारी कश्ती में पड़ना था, हमारी कश्ती महफूज हो गई। वो पानी, वो सुराख बंद हो गया। हजरत गिरामी वो फरमाते हैं ताजिर कि हमने देखा कि परिंदा आपके इलाके की तरफ से आया था, तो हम आपके इलाके में आए और लोगों से ये पूछने लगे कि यहाँ पर काबिल एतबार और भरोसेमंद आदमी कौन है जिसे हम अपनी अमानतें सौंप सके। तो सारी बस्ती वालों ने आपका नाम बताया है। तो हम सबसे पहले ये 10,000 दिनार जो हमने माने थे सदक़े के तौर पर, वो आपकी बारगाह में पेश करते हैं कि जो हाजतमंद हो और ज़रूरतमंद हो उस तक आप पहुंचा दे। और ये ऊन का गोला जो हमारी कश्ती में आया था, ये भी हम आपकी ही बस्ती की तरफ से आया था, आपकी बारगाह में पेश करते हैं। हजरत गिरामी हजरत दाऊद ताई ने वो 10,000 दिरहम लिए और ऊन का गोला लिया और आने के बाद उस औरत को मुखातब करके कहा कि तू क्या कह रही थी मेरे रब के बारे में कि मेरा रब रहमान है या सख्त गिर है। देख मेरे रब का करम कि उसने तेरा ये ऊन का गोला लौटा दिया है। जैसे ही उसने औरत ने उनके गोले को देखा तो वो औरत खुशी से झूम उठी कि हाँ, वाकई तौर पर ये मेरा ही ऊन का गोला है, यही परिंदा उठा कर ले गया था। हजरत दाऊद फरमाते हैं कि मेरे रब का करम देख कि उसने सिर्फ गोला ही नहीं लौटाया है, साथ में 10,000 दिनार भी लौटाए हैं। अब बता कि तू अपने रब को कितना करीब मानती है। तो हजरत गिरामी जब उसने 10,000 दिनार और अपने ऊन के गोले को देखा तो वाकई तौर पर वो अल्लाह का शुक्र करने लगी। तो हजरत गिरामी आज ज़रा हम अपने आप को देखें कि आज हम अल्लाह की रहमत से कितने मायूस हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर हम अल्लाह से मायूसी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। हजरत गिरामी ऐसी बात नहीं है। हजरत गिरामी कभी हम अपने भी अमाल का मुहासबा करें, कभी हम अपने भी गुनाहों का हिसाब करें और देखें कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, हम कितने बड़े सियाकार और बदकार हैं। हम दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। एक छोटी सी तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आती है तो हम फ़ौरन शिकायत करने लग जाते हैं। हजरत गिरामी चाहिए तो ये था कि हम उस पर सब्र करते ताकि अल्लाह उससे बेहतर हमें बदला अता फरमाता। लेकिन आज हमने नाशुक्री कर करके अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर लिया है। सही मानों में अगर अपने रब को करीम मानते हो, अपने रब को रहीम मानते हो, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह के एहसान मंद रहो और अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में राज़ी रहो। अगर इन बातों पर अमल करना सीख जाओगे तो याद रखो ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उसका शुक्र करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।